नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जो बिहार देश के इतिहास का गौरव है, उसी बिहार की धरती से भारत विरोधी साजिश रची जा रही है। परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। इंडिया 2047 डिकोड हो चुका है, लेकिन अब जिहाद 2023 भी सामने आ चुका है। तो सवाल है कि क्या बिहार को आतंकी पनाहगाह बना रहे हैं? क्या बिहार आतंकियों के निशाने पर है? क्या बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर साजिश के एक एक चैप्टर को विस्तार से समझिए। खुले मैदान में लाठीबाजी, युवाओं की कसरतबाजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन जरा इनके हाथ में ये झंडा देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये वीडियो मोतिहारी का है, जिसमें पीएफआई के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वीडियो 2 से 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। 5 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन बाकियों की तलाश जारी है। उसमें पूर्वी चंपारण का रियाज का नाम भी शामिल है। अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। ये है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका अरमान मलिक, जिसे पटना पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। अरमान मलिक के बारे में पटना पुलिस ने खुलासा किया है कि वो एक स्कूल संचालक के अलावा जमीन की दलाली भी करता था। अरमान मलिक झारखंड के रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन के भाई के साथ जमीन की दलाली करता था। पटना पुलिस ने अरमान मलिक के साथ साथ अतहर परवेज को भी रिमांड पर लिया है। अरमान मलिक और अतहर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस रिमांड पे पूछताछ शुरू की जा रही है। बिहार के बाद देश विरोधी गतिविधियों के तार अब पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ने लगे हैं। पटना पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है नरूद्दीन जंगी। नरूद्दीन जंगी पेशे से वकील है, जिस पर पीएफआई के सदस्यों की मदद करने का आरोप है। इस पूरे मामले में एक और नया डेवलपमेंट ये आया है कि पटना पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद से नरूद्दीन जंगी, जो बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है और लखनऊ में एडवोकेट के तौर पर काम करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। और उससे जो अहम जानकारी मिली है, उसके बाद दरभंगा में उसके पैतृक आवास पर भी एसआईटी की टीम ने दरभंगा पुलिस की मदद से छापेमारी की है। इधर पटना पुलिस की गिरफ्त में आया मरगूब अहमद दानिश और ताहिर के स्मार्टफोन से कई बेहद संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला ये वो शख्स है, जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दानिश ही गजवाए हिंद मॉडल को ऑपरेट कर रहा था। ताहिर ने भारत में दहशतगर्दी के लिए गजवाए हिंद का मॉडल तैयार किया था और इसकी कमांड पाकिस्तान के हाथ में थी। पकड़ा गया मरगूब व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं। और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशनल है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन, अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2016 से पाकिस्तान के हाथों ऑपरेट हो रहे दानिश ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया? बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया? इसका पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए फिलहाल चुनौती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।
और अब आपको संदिग्ध आतंकी मरगूब से लेकर गजवाए हिंद तक साजिश की पूरी गणित समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। बुधवार से इस मामले की शुरुआत हुई। बुधवार को फुलवारी शरीफ में पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस ने 2 संदिग्ध को यहां से गिरफ्तार कर लिया था। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में दोनों की पहचान हुई। दोनों को गिरफ्तार किया गया था। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में रह चुका है और दोनों पर ही पीएफआई के इशारे पर काम करने का आरोप है। देश के खिलाफ गतिविधि चलाने का भी आरोप इन दोनों पर है। इस मामले में 26 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है और अब तक 5 संदिग्धों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 2 संदिग्धों को पुलिस ने अभी 48 घंटे के रिमांड पर लिया है। अरमान मलिक और अतहर को पुलिस ने अपने रिमांड पर लिया और पटना पुलिस ने लखनऊ से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मतलब आप समझिए कि ये तार जो हैं पड़ोसी राज्य यूपी से भी जुड़ चुके हैं। वहां से नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया गया है, जो पेशे से वकील बताया जा रहा है। नूरुद्दीन जंगी दरभंगा का रहने वाला है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है और एक एक करके हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश, हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश हो रही है जहां से ये साजिश रची जा रही थी। बढ़ते आगे, पटना पुलिस को दानिश के स्मार्टफोन से एक बेहद ही संवेदनशील जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक दानिश ही गजवाए हिंद मॉडल को ऑपरेट कर रहा था। क्या है गजवाए हिंद, इसे भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि ताहिर के तार कितने ज्यादा जुड़े हुए थे और कितने गहरे हैं, जिसमें एक एक करके जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। फुलवारी शरीफ से मरगूब उर्फ ताहिर को गिरफ्तार कर लिया गया। ताहिर मूलतः गया का रहने वाला बताया जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है ताहिर के लिए वो ये कि 2006 से 2020 तक ये दुबई में काम किया करता था। 2020 के बाद से फुलवारी शरीफ में ताहिर आकर रह रहा था। लॉकडाउन की वजह से भारत ये लौटा था और ताहिर के कुछ रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान के कराची में हैं। 2016 से ताहिर कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल से कट्टरपंथियों के संपर्क में ये जुड़ा हुआ था। ताहिर के तार कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से भी जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के जरिए गजवाए हिंद से ये जुड़ा हुआ था। गजवाए हिंद नाम से बने ग्रुप का एडमिन भी ताहिर ही था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। फैजान भी इस ग्रुप का एडमिन बताया जाता है। फैजान नाम का व्यक्ति पाकिस्तान में है। ताहिर लगातार फैजान के संपर्क में था। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और ग्रुप में यमन के लोगों का भी नंबर मिला है। ग्रुप आइकॉन में भारत का नक्शा है जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। व्हाट्सएप के जरिए देश विरोधी गतिविधियां यहां चल रही थी। सोशल मीडिया ग्रुप में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डाले जाते थे और ये सब कुछ पहले से चलता आ रहा था और ये कनेक्शन देखिए देश से बाहर जुड़े हुए थे। बढ़ते हैं आगे, पुलिस के मुताबिक दानिश गजवाए हिंद मॉडल को ऑपरेट कर रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि ये मॉडल बिहार में 2016 से काम कर रहा था और दानिश इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में था। सुनिए फुलवारी शरीफ के एएसपी ने क्या कहा है। उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक है, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशनल है, इस देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या है गजवाए हिंद, तो हम आपको बताते हैं कि गजवाए हिंद क्या है, जिससे मरगूब उर्फ ताहिर का तार जुड़ा हुआ था। गजवा का मतलब होता है इस्लाम की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध। युद्ध को गजवा भी कहा जाता है। काफिरों के
खिलाफ जीते गए युद्ध में विजयी को गाजी कहा जाता है। ये माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार की स्थापना भर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का इसमें मुसलमान हो जाना भी जरूरी होता है। कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक दुनिया के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो दारुल इस्लाम और दूसरा हिस्सा दारुल हर्ब। जहां मुसलमानों का शासन है उसे दारुल इस्लाम कहते हैं, और जहां पर मुस्लिम रहते हैं लेकिन वहां पर उनका शासन नहीं है तो उसे दारुल हर्ब कहा जाता है। इस्लाम में दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने के लिए जिहाद का आदेश है और जिहाद को हर मुसलमान का फर्ज बताया गया है। जिहाद के जरिए भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना गजवाए हिंद कहलाता है, और जिसके लिए ये जो ताहिर था वो काम कर रहा था, जिसके तार अब जुड़ गए हैं और ये जानकारी पुलिस के सामने भी आ चुकी है। बढ़ते आगे, पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ आतंकी गतिविधि मामले में 2 केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पहला जो केस है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI संगठन से जुड़ा है, जबकि दूसरा केस जो है वो देश और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर दर्ज किया गया है। इस बीच पटना पुलिस ने गिरफ्तार अतहर परवेज और अरमान मलिक को 48 घंटे के रिमांड पर लिया। शनिवार की शाम कोर्ट के द्वारा रिमांड पर देने के बाद पटना पुलिस अब इनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। और अब आप समझिए, जिस अरमान मलिक को रिमांड पर लिया गया है वो पटना में क्या करता था और उसके पास कितनी संपत्ति है, सब कुछ उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अरमान मलिक जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन भी था अरमान मलिक, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके बारे में आपको एक एक चीज बताते हैं। वेलफेयर स्कीम चलाने के एवज में लोगों से 600 रुपए वसूला करता था। फुलवारी शरीफ में यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। 2 अलग अलग जगहों पर इसके वहां पर कार्यालय थे। तकरीबन 3 करोड़ का वहां पर मकान है, और उसने मकान कहां से बनवाया, पैसे कहां से आए, इसका जवाब वो पुलिस को अब तक नहीं दे पाया है। जमीन उसके पिता ने नहीं खरीदी थी। JNU में 2001 से 2008 तक का समय बिताया है। विदेशी लैंग्वेज में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेने के बाद वो जामिया मिलिया से भी जुड़ गया था। उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि पटना में जब वो मीटिंग करता था तो उस मीटिंग में मोबाइल अलाउड नहीं था। तो ये जानकारी अब तक पटना पुलिस को अरमान को लेकर मिली है। बढ़ते हैं आगे। पटना में SDPI और PFI जैसे संगठनों की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। और देखिए, सिर्फ पटना में ही नहीं और सिर्फ फुलवारी शरीफ में ही नहीं, बल्कि कई और जगह सेंटर थे जहां दक्षिण भारत से ट्रेनर आते थे जो शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे थे। भारत के खिलाफ नापाक साजिश। पटना में लिखी जा रही थी राष्ट्रद्रोह की स्क्रिप्ट। 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। मरगूब का गजवाए हिंद एक्सपोज्ड। 2023 में डायरेक्ट जिहाद की थी प्लानिंग। मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग। बिहार की राजधानी पटना में भारत के खिलाफ रची जा रही आतंकी साजिश पर न्यूज 18 आज सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि पटना में आतंकी ट्रेनिंग के कितने सेंटर थे। हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां दी जाती थी आतंकी ट्रेनिंग, कहां से आते थे आतंक के ट्रेनर और कौन-कौन लोग होते थे उस ट्रेनिंग का हिस्सा। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस से हुई थी।
देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों ने पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था। यहाँ मार्शल आर्ट की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटना में देश विरोधी ट्रेनिंग का यही एकमात्र अड्डा था। पटना में ऐसी ट्रेनिंग के और 2 अड्डों का न्यूज 18 खुलासा करने जा रहा है और वो 2 अड्डे थे पटना के सगुना मोड़ के नजदीक और खगौल के पास। सगुना मोड़ से महज चंद कदमों की दूरी पर बने इस सेंटर में राज्य भर से ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपने अपने इलाके में कई लोगों को पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जोड़ा और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। जो सोर्स हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है और आधिकारिक तौर पर भी यह जानकारी मिली है कि सगुना मोड़ जो ये इलाका है, ये जो इलाका है सगुना मोड़ का, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बाकायदा जो साउथ के ट्रेनर आए थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी सगुना मोड़ से ठीक बगल में वो ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर खगौल में था। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण के राज्यों से आए 12 ट्रेनर में से एक ग्रुप ने खगौल के इसी सेंटर पर पटना के अलावा दूसरे जिलों से आए लोगों को ट्रेनिंग दी थी। इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो उसी मदरसे और मस्जिद की है जहां पर पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े लोगों को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। फुलवारी के आतंकी पाठशाला में ट्रेनिंग लेने वालों में 2 दर्जन लोगों की पहचान हो चुकी है। इनको ढूंढ निकालना खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। जगदीप धनखड़ अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है और 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। जगदीप धनखड़ के नाम पर फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कई नामों पर चर्चा हुई, जिसके बाद किसान पुत्र जगदीप धनखड़ के नाम पर फैसला हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।